एक ही जीव सब खानियों में नहीं जाता, जीव अनेक, एक ही जीव सब में नहीं व्यापक, तो व्यापकवाद हो जाएगा। एक जीव सब खानियों में हो तो कौन सा वाद होगा? व्यापक। जीव एक देशी है, सबके कर्म संस्कार अलग अलग हैं, अपने अपने कर्मों को ले जाकर के शरीर धारण करते हैं। कर्म खानी से दो पक्ष बनते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ वाले मनुष्य खानी को आते हैं और अशुभ वाले पशु खानी को जाते हैं। और उपासना में भी दो बनते हैं, एक सत्य की है, जीव की मानंदी है, और एक ईश्वर परमात्मा जो सब धोखे की, उसमें भूलते हैं, तब वहां से एक पक्षी खानी को जाता है और मनुष्य खानी को भी आता है। और कर्म उपासना योग में भी दो है, योग भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। जो अशुभ जो झूठी मानंदी का योग जो माना है वो अशुभ है, उसमें जीव योग में उस मज खानी को भी जाता है और मनुष्य खानी के लिए भी आता है ना। तो पशु पक्षी और उष्मज खानी, मनुष्य ज्ञान कर्म भूमिका में दोनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, जो शुभ कर्म होते हैं उससे मनुष्य खानी में आता है, और अशुभ होते हैं उससे पक्षी में जाता है। तो कर्म के अनुसार जीव कहां जाता है? मनुष्य खानी में भी आता है, पशु में भी जाता है। तो मनुष्य खाने में पशु बुद्धि भी हो सकती है। कर्म के अनुसार यदि मनुष्य खाने में आ गया और उसकी पशु बुद्धि है तो वो पशु ही है। अंतर इतना है कि सामने दो सिंह और पीछे पूंछ नहीं। जब विवेक और विचार आ जाए तो वो मनुष्य है, और विवेक विचार से हीन हो गया तो वो पशु है, मनुष्य नहीं हो सकता। तो कर्म से पशु खानी, उपासना से पक्षी खानी, और योग से उष्मज खानी, इनमें ये जीव मनुष्य खानी में ही कर्म बिगाड़ करके भटकता रहता है। जीव अनेक हैं, जीव एक नहीं। होगा समाधान? नहीं साहब, मेरा समाधान नहीं, समाधान तो बढ़िया दिए। नहीं, मेरा समाधान जो अशुभ कर्म करेगा वो निकल जाएगा, शुभ आएगा तो वो श्री काशी साहब जी के निर्णय के अनुसार, जैसा दीपक सध्या दर्शन में साहब ने निर्णय दिया है वही दिया है। नहीं समझ आती है तो मेरे तो समझने में नहीं आया ना जो बात है। थोड़ा आप विस्तार से समझाओ। नहीं, आप तो छोर में छोर में ही तो हैं, इसीलिए छोर में बैठा है। लीजिए, बताइए। वो तो निर्णय ठीक दिया श्री काशी साहब जी ने जो निर्णय दिया है। साहेब जी का निर्णय ठीक है, लेकिन चारों खानियों में एक जीव बारी बारी से जाता है। यहां व्यापक का और इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। कौन योनि भरम्यों जहां नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। कर्म के अनुसार ही जीव ऊंच और नीच खानी को जाता है। इसमें हमारे श्री अमोही साहब जी 3 विभेद बताते हैं। 3 भेद कौन कौन से? शायद मैं समझता हूँ ये उसमें सामान्य रूप से लागू होगा। नारी और पुरुष का भेद, इसको कहते हैं घट भेद। नारी पुरुष का भेद घट भेद। इसके बाद में खानिक भेद, मनुष्य से पशु और पशु से मनुष्य। तीसरा भेद है योनिज और अयोनिज। तीसरा भेद योनिज और अयोनिज। एक माता पिता के द्वारा जन्म होता है और दूसरा बिना माता पिता के जन्म होता है। ये 3 भेद हैं और तीनों भेद में कर्म मुख्य है। कर्म तीनों में मुख्य है। और इसमें भी जैसे 3 गुण मनुष्यों में देखने में आते हैं, मन त्रिगुणात्मक है। कोई सतगुण प्रधान होता, कोई रजोगुण प्रधान होता, कोई तमोगुण प्रधान है। तो ऐसे पशु और पक्षियों में भी कोई तमोगुण प्रधान होते हैं, कोई रजोगुण प्रधान होते हैं और कोई सतोगुण प्रधान होते हैं, उनमें भी होता है। तो ये कर्म के अनुसार भेद है।
साहिब जी का कर्म उपासना योग ज्ञान और विज्ञान पर जो सदगुरु काशी साहिब जी ने दिए निर्णय, साहिब जी ने वही निर्णय दिए थे और निर्णय भी वही है। तो ये कर्म के अनुसार तो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता हो तो किस खाने में जाएगा? अनुमान लगा जाता है कि वो चूहा खाने में जाएगा। चूहा क्या करता है? सामान को ले जाकर के इकट्ठा कर करके रखता है, वो चूहा खाने में जाएगा। कोई छल कपट विशेष करता है, बिल्ली आदि खाने में चला जाएगा। बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में दबाती है, इस घर से उस घर में ले जाती है, एक दांत का जरा सा निशान नहीं लगने देती। और वही बिल्ली जब चूहे पर टूटती है तो एक ही बार में उसका काम तमाम कर देती है ना। तो इसलिए ये जो विभेद हैं कर्म के अनुसार और स्वभाव उनमें उत्पन्न होता, उसी अनुसार से इसका विशेष रूप से आवागमन 3 खानियों में होता है। साहब जी, ऐसा पशु कौन सा कर्म करता है जो मनुष्य खानी प्राप्त कर लेता है? नहीं, पशु कोई ऐसा कर्म नहीं करता। पशु कर्म भूमि का है ही नहीं, इसलिए वहां पर पशु में कोई कर्म नहीं होता। मनुष्य में जो शुभ अशुभ दोनों कर्म हुए हैं, अशुभ कर्म का उदय होने से 3 खानियों में जाता है और शुभ कर्म जब उदय होता है, ये मनुष्य कर्म का ही, मनुष्य खानी का ही शुभ कर्म वहां पर जब होता है तब वो मनुष्य खानी में आ जाता है। जी जीव तीनों खाने में या चारों खाने में मनुष्य खाने से ही कर्म बिगाड़ के जाता है। मनुष्य खाने से जो कर्म बिगाड़ता है तो अब सब बिगड़े बिगड़े कर्म तो करेगा नहीं, कुछ अच्छे भी करेगा, कुछ बुरे भी करेगा। इसलिए जो अच्छे बुरे कर्म किया है उससे वो संस्कार अन्न खाने में चला गया और पशु में चला गया, परंतु उसके पास संचित रूप में कुछ अच्छे के भी तो संस्कार हैं। पशु में भी चला गया तो भी उसमें मनुष्य के संस्कार भी बाकी हैं। वह संस्कार जब उदय होते हैं पुनः वो फिर मनुष्य खाने में आ जाता है, चाहे पशु से आए, चाहे पक्षी से आए, चाहे कृमि कीट से आए। उदाहरण देके समझाऊं, जैसे अपने लोग घर से बाजार जाते हैं तो घर भर का धन लेके तो नहीं जाते, कुछ पैसे लेके जाते हैं। अब बाजार में हमने सारा पैसा खर्च कर दिए, अब उसके बाद घर में अब कौन सा पैसा खर्च करेंगे? जो रखा है ना। ऐसे ही जीव जब पशु खानी के संस्कार जब सामने आए अशुभ कर्मों के, अशुभ कर्मों के अर्थात तो पशु का विषय भोग ऐश आराम मौज मस्ती, ये पशु के संस्कार है। विषय भोग ऐश आराम मौज मस्ती ये पशु के संस्कार, ये आदमी के संस्कार नहीं है। इन्हीं संस्कार से वो पशु खाने में गया था, अब उतना भोगना था, भोग लिया, नया कर्म तो बना नहीं। अब वापस आया तो जो उसके पास संचित पहले के रखे मनुष्य के विष संस्कार से वो मनुष्य हो जाएगा, चाहे पशु से हो, चाहे पक्षी से हो, चाहे कृमिकुट से हो। पक्षी खानी में कैसे गया? पक्षी खानी में रजोगुण के संस्कार, वो पशु पक्षी रजोगुण से होते हैं। विषय भोग ऐश आराम मौज मस्ती ये पशु पक्षी रजोगुण के हैं। और तमोगुण में विशेष तमोगुण के संस्कार होते हैं, लड़ाई झगड़े मार काट गंदा पना, ये कृमि कीट के हैं। मनुष्य के कौन है? भक्ति ज्ञान धर्म सत्संग सदाचार के शुभ संस्कार ही मनुष्य के हैं। ऐसे 3 गुण से 3 संस्कार पैदा हुए, उत्तम भक्ति ज्ञान सत्संग सदाचार बोध विचार मानवता, ये मनुष्य के संस्कार हैं, यही मनुष्य खाने में लाते हैं। पशु के कौन से हैं? विषय भोग ऐश आराम मौज मस्ती, ये पशु के हैं, यही पशु पक्षी में पाया जाता, पशु में भी और पक्षी में। कृमि कीट के कौन से हैं? लड़ाई झगड़े संस्कार सामने आ गया, उससे खाने चाहे पशु के आ गए चाहे पक्षी के आ गए। और जब उन संस्कारों को भोग के वहाँ तो नया कर्म बनता नहीं, जब नया कर्म नहीं बनता तो उनको भोग करके भोग लिया, खत्म हो गया, आगे कहाँ जाएगा? तो उसके पीछे ले जाऊंगा। तो कौन सा उदय होता? मनुष्य का उदय होता तो मनुष्य नहीं, पशु का उदय होता तो तुम्हें पशु नहीं।
पक्षी का उदय होता है तो पक्षी में कहा जाएगा, कृमिकीट का उदय होता है तो कीड़े में कहा जाएगा। इसी प्रकार से ये चारों खानी में कर्म संस्कार के अनुसार घटता है। इसकी विशेषता ज्यादा होती है। हाँ, सतोगुण के संस्कार यदि आपके पास है, भक्ति ज्ञान धर्म संयोग विचार, ये मनुष्य के संस्कार नहीं। विषय भोग ऐसा आराम मौज मस्ती, ये पशु के संस्कार है। भक्ति ज्ञान सत्संग मनुष्य के संस्कार है। और कृमि कीट में तामस का एक ठो डंक मार दे बिच्छू तो कितनी तड़तड़ा के लगती, एक मच्छर काट दे तो दिन भर तड़बड़ाती रहता है, छोटा सा कीड़ा काट दे तो कितना पसंद है, ये तामस के हैं। इसी प्रकार से ये कर्म के संस्कारों के आधार पर, कर्म तो वो ही होते तो पाप पुण्य है ना, सुख और दुख, वो पाप पुण्य कर्म उसका भोग है, सुख दुख चारों खानी में होता है। पशु में भी होता है, पक्षी में भी होता है, कृमिकीट में होता है। कर्मों का भोग चारों खानी में होता है और ये कर्म संस्कार चार खानी में ले जाते हैं। अलग मतलब भोग होता है, सुख दुख भोग होता है। ये कैसे होता है? पाप पुण्य आदि कर्म से सुख दुख भोग होता है, इसको कहते हैं भोग। ये सब में होता है, परंतु चारों खानी में ले जाने का कारण संस्कार, उत्तम संस्कार, सतोगुण स्वभाव, सदाचारी कर्म मनुष्य। मध्यम जो है रजोगुण के हैं, लड़ाई झगड़े मार काट जो है वो लड़ाई, क्या कहते हैं, विषय भोग ऐसा आराम मौज, यही संस्कार उसको ले जाए। और तामसी है, कर्मों के संस्कार जीव को चारों खानी में ले जाते हैं और कर्मों के जो भोग हैं वो चारों खानी प्राणियों को भोगना पड़ता। संस्कार अलग है और भोग अलग है। संस्कार को संचित कर्म कहते हैं, है ना, और भोग को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और जो हम क्रिया करते हैं उसको क्रियावान कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म त्रिगुण जो बताए, त्रिगुण के द्वारा ये विशेष ये है। हाँ, त्रिगुण जिसका ज्यादा जो प्रधान होगा तो उसी खानी में चला। और जो साहब ने जो बता रहा है वो वाणी जाल के आधार पर, जैसे वाणी जाल में कल्पना करके लोग हुआ, उसके आधार पर कर्म उपासना योग ज्ञान के आधार पर योग ज्ञान विज्ञान तक ले गया है। विज्ञान में तो अजगर में जाएंगे। हाँ, उसी काशी साहब ने लिखा, उस आधार पर वो भी सही है। हाँ, वाणी जाल के आधार पर वाणी जाल, हाँ, जो बताने जो प्रधान एक खानी जाल विशेषता, ये खानी जाल का है। और साहब ने जो बताया वो पानी जाल, ये हमारी समझ में आया साहब, ये अच्छा है। जिसकी बड़ा नारायण जी बनखेड़ी, इनके प्रश्न हैं, पूर्व के संस्कार आदि गलत हैं तो उनका नाश होगा कि नहीं? पूर्व के संस्कार आदि गलत हैं तो उनका नाश होगा कि नहीं? हो जाएगा यदि साधना करोगे, सदे रहोगे। कितनी पुरानी घास हो, आग लगते ही खत्म हो जाए। इसलिए मनुष्य जन्म में ऐसा कौन सा ग्रंथ है पूर्व जन्म का जो नष्ट नहीं होगा? हो जाएगा यदि साधना करोगे। विस्तार का उसमें विस्तार ही तो स्वाभाविक है। साहब ने जो बताया, किलो का बांट बंद हुआ, किलो के बांट में आप दुकानदार नहीं कर सकते, लेकिन जो अनाज अभी तोल रहे हो वो आपके हाथ में है। उसको अगर अभी कर दोगे तो किलो का बांट हल्का हो जाएगा, लेकिन कम कर दोगे तो वो तो वजनदार है ही है, भारी है ही है। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। कर्म संस्कार पुरुषार्थ के बल पर पूर्व के कर्म संस्कार को मिटाया जा सकता है।
तो भोगने के भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना। कर्मों का जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। संस्कार उसको समझो, संस्कार मिटाए जाते हैं, भोग को भोगना पड़ता है। अब जिसको कर लिया, कर चुका, वो संस्कार नहीं हुआ, उसने कर चुका, कर्म बना लिया, वो नहीं मिटेगा, वो भोगना पड़ेगा। और केवल पूरा सुनो, और जो भीतर में संस्कार बने हैं अभी भोग में नहीं आए हैं, वो मिटा सकता है। इसलिए कर्मों के भोग मिटते नहीं हैं, भोगना पड़ता। आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो जो कोटि सिराई। और एक कहा है, गुरु भक्ति कर देते है सकल पाप को नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। किसके लिए कहा? इस संस्कारों के लिए कहा। एक समाधान और करना साहब जी। लिख के तो बाबू, लिख के नहीं तो यहाँ सामने आओ, लिख करके दीजिए आप लोग। सामने आ जाओ ना, लिख करके दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, चेतन जीव वस्तु है या अवस्तु है? कृपया निर्णय करें। हल्के राम कटनी। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका। चेतन जीव पांच तत्वों के जैसे अगर कहिए साकार, तो वह चेतन जीव पांच तत्वों के जैसे नहीं है। और यदि निराकार कोई वस्तु नहीं है ऐसा अगर जीव माने तो वो भी गलत है। चेतन जीव वस्तु है किंतु पांच तत्वों के जैसे नहीं, पांच तत्वों से भिन्न है, स्व अपने आप में है, इसलिए उसके लिए कोई दूसरा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साहिब ने कहा है, तौलो तारा जगमगे जोलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले जोलो ज्ञान न पूर। अमृत वस्तु जाने नहीं विकल भया सब, इसलिए चेतन जीव वस्तु है। ठीक है भाई। हल्के राम जी कटनी, हल्के राम जी कटनी बैठे हैं, ठीक है, ठीक, बैठ जाओ। हाँ, वो गलत सुने हैं, गलत बोला। जिसने भी ऐसा कहा है वो गलत है। जड़ वस्तु नहीं है भैया, वो चेतन वस्तु है। ये भूषण साहब जी का प्रश्न है। हमारे भूषण साहब जी को आप सब जानते ही हैं। गद्दा वाले। किसी भी महापुरुष के वीडियो कॉल करके पूजा करना, आरती करना, भेंट करना और सामने संत उपदेश दे रहे हैं, उनकी ना पूजा आरती नहीं की जा रही है, क्या यह पारक सिद्धांत के अनुसार सही है या नहीं? श्री भूपेंद्र साहब जी इसे समझाएंगे। किसी भी महापुरुष की वीडियो कॉल करके पूजा आरती करना, भेंट करना और सामने संत उपदेश दे रहे हैं, उनकी पूजा आरती ना करना, ये पारक सिद्धांत के अनुसार उचित है या अनुचित? प्रश्न यह है। जैसे किसी के कोई गुरु हैं और वीडियो कॉल लगा दिया, उनकी राजी खुशी पूछी जा रही है, बात भी हो रही है, या आमने सामने बात हो रही है, अपनी बात उनको बता रहे हैं, उनकी स्वयं सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी हम आपकी आरती कर लें, आदेश दे दिया, और सामने गुरुजी देख भी रहे हैं कि हाँ हमारी आरती हो रही है और शिष्य कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं। और सामने होते हुए भी आरती पूजा न करना वो दोष है। दूर कितने भी हों, यदि आपके पास में यंत्र जो मौजूद है उसमें आमने सामने बात भी हो रही है, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, खूब बात हो रही है, और उनकी आरती कर ली, भेंट रख दी, आए तब दे दे या गए तब चढ़ा दे, उसमें कोई दोष नहीं है। और सामने है और फिर भी उनकी आरती पूजा नहीं कर रहा है ना,
अब उसके भाव के ऊपर है, वैसे मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, करनी चाहिए। भूषण साहब जी, क्या आपका समाधान हुआ? अरे नहीं, मेरे ऊपर पाप ला दोगे। सिर्फ हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए आप। यहाँ जो हमने शंका समाधान किए, आपको पसंद है कि नहीं? नहीं है, बस नहीं है तो बोल, नहीं है तो अगले प्रवक्ता दूसरे संत बताएं उसे। आगे करविंद साहब बैठे। जिनका भूषण साहब जी का कहना है कि मैं श्री अमोही साहब जी के श्रीमुख से ही सुनना चाहता हूं, इसलिए श्री अमोही साहब ही उनको निर्णय दें, क्योंकि उनकी आस्था आप पर विशेष है। लाओ। ये पूजा और आरती ये श्रद्धा का विषय है। अब श्रद्धा भी एक जड़ मूर्ति की पूजा, वह भी श्रद्धा, अंधी श्रद्धा है ना। इसलिए प्रत्यक्ष सामने गुरु हो, उनकी पूजा आरती हो तो वो सही है। या गुरु सामने नहीं है, कहीं बाहर है और उनके नाम लेकर के हम पूजा आरती कर रहे हैं, वो हमारा एक भाव है। पर वास्तविक है गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। और क्या कोई संत महात्मा सामने हमारे हैं? गुरु नहीं है, संत महात्मा है, तो संत महात्माओं की आरती करो। और संत महात्मा सामने हैं और क्या कहते हैं कि अब गुरु की प्रतिमाओं की वो वीडियो की कर रहे हैं, ये निर्णय से बाहर है, ये अंधश्रद्धा है। ये एक अग्नि है। सामने गुरु हैं, साधु गुरु सामने हैं, वो भी गुरु स्वरूप है ना। उनकी पूजा आरती ना करके और आप फोटो की आरती, गुरु जी की वीडियो की आरती कर रहा है या उसकी आरती कर रहा है फोटो की, तो वो गलत है। ठीक है। धर्मवीर जी, शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? ये धर्मवीर जी का प्रश्न है। शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? जीव की दो प्रकार से गति है। एक अध्यासी जीव है और दूसरा मुक्त स्थितिवान। ये दो हैं। अध्यासी जीव अध्यास वासना के कारण से वह 3 खानियों में भी जा सकता है, मानव में भी आ सकता है। और स्थितिवान जो पुरुष हैं वो स्व अपने आप में रह जाएंगे, उनको कहीं आना जाना है ही नहीं, क्योंकि वहां सारी क्रियाएं ही समाप्त हो जाती हैं स्थितिवान की, इसलिए वहां आने जाने का प्रश्न खत्म हो जाता है। अध्यासी जीव में आना जाना होता है। धर्मवीर जी, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें दिए नहीं थे आपने, इसलिए कोई बात नहीं। आप जब अपना अगला पैर अच्छी तरह से जमा लेते हैं तब पिछला पैर उठाते हैं, या अगला पैर जमा नहीं उसके पहले उठा लेते हैं? इसी प्रकार ये जीव अपना अगला पैर जमा लेता है संस्कार के अनुसार, तब यहां से शरीर छूटता, वो सीधा जाता, कहीं इधर उधर वहां रहने की कोई उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, ठीक है, जैसा आपने सुने हो, जैसा समझे हो, वो बात एक अलग है। इस निर्णय में भी विवाद है। जैसे अभी आत्मा और जीव में विवाद, ऐसे इसमें भी विवाद है। क्योंकि विवाद इसलिए है, कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर आप मकान बनाते हो तो मकान में पहले भूमिका देखते हो, सामान बाजार का नहीं। भूमिका देखोगे, भूमिका पर तब नक्शा तैयार करके तब मटेरियल लाके बनाओगे।
कुछ लोगों का विचार है कि नहीं, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, निश्चित मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, गाय भैंस बकरी आदि जब गर्म होती हैं चिल्लाती हैं, डॉक्टर द्वारा या किसी पशु विशेष द्वारा उनका संबंध बन जाने के बाद वह शांत हो जाती हैं। ये प्रत्यक्ष तीन खानियों के पशुओं आदि में देखा जाता है। अब मनुष्य एक जो है ये विचारवान प्राणी है, इसलिए मनुष्य के विषय में ये होता जरूर है पर प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए इसमें दो मत है। इसमें भी अभी तक हमारे जितने महापुरुष हैं सबों का कहना है कि जीव पहले पिता की सुषुम्ना में जाता है, बाद में फिर मां के गर्भ में जाता है, ऐसा उन सब का कहना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना, विचारकों का ये भी है कि सुषुम्ना दोनों के पास है, भूमिका जीव को पहले देखनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ऐसा भी विचार, इसलिए विवादास्पद स्थिति है। जो आप उचित समझते हो वो आप इसे माने। ठीक है। अगला प्रश्न है रणवीर झज्जर हरियाणा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कौन किससे मांग रहा है? ध्यान देना, फिर से दोहरा दूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसमें प्रश्न खड़ा है कि कौन किससे मांग रहा है, साईं क्या है और उस साईं से मांगने वाला कौन है? भूपेंद्र साहब जी इसका समाधान दें। जो साईं जो माना है, इन्होंने ये दोहा बनाया है, कुछ भी बनाया, जो किन्ने बनाया, जिन्होंने अपने ऊपर किसी को माना, ये उनका है। वो कह रहे हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, हे प्रभु हे भगवान हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए। उनका ये, वहां का ये लक्ष्य है, ये निर्णय में नहीं ठहरा है। और जो प्रारब्ध में जो है वो रहेगा, जो प्रारब्ध में है, जो मेहनत करेगा, है ना, तो एक मेहनत का है, मेहनत करेगा, स्वयं खाएगा, परिवार को भी पालेगा, कोई आएगा उसको भी खिलाएगा, और प्रारब्ध से जैसा उसके पास में है वो रहेगा। लेकिन जो ये आपने साखी बोली है वो उन्हीं लोगों की है, ये निर्णय की नहीं। हाँ वो तो दी है, बहुत जगह दी है। हाँ, विकार तो नहीं मानते तो फिर उसका इलाज क्या है? जो नहीं माने उसका कोई इलाज। चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। इसमें तो प्रमाण देते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं, प्रमाण दिया जाता है। इसमें ऐसा है, कुछ शब्द होते हैं जो विनम्रता सूचक होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसलिए तीन शक्तियों का हमें जानना अनिवार्य होता। अविद्या शक्ति और व्यंजना शक्ति और भावना शक्ति, ये तीनों शक्ति को जानना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विनय पूर्वक कह देते हैं, हम भी कभी कह देते हैं अपने सद्गुरुजनों से कि प्रभु आपकी कृपा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यह है क्या विनम्रता। ऐसे साईं अलग से नहीं, अपने इष्ट को साईं मान करके, चाहे आप गुरु को साईं मान लो, चाहे ईश्वर परमात्मा वाले ईश्वर परमात्मा को साईं मान लेते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्रारब्ध को भी साईं मान सकते हैं। जैसे उदाहरण लें अपन,
सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने संध्या पाठ में कहा है सतगुरु स्वयं स्वरूप। सदगुरु तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सदगुरु बनाए हैं, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु ना बनाए। सदगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत गुण काल त्रिय। तो क्या गुरु नहीं बनाना चाहिए? जब अपने ही गुरु है तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन ये विनम्रता का सूचक है, निर्णय के साथ साथ में विनम्रता है। ऐसे ही इस भाव में भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ये विनम्रता का सूचक होकर के अपने इष्ट से ये दोनों तरफ घटेगा। मानंदी वाले मानंदी में घटाएंगे, हम अपने इष्ट सदगुरु पर घटा सकेंगे, है ना। इसलिए विनम्रता का सूचक है और ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है। ठीक है, हो गया समाधान, हो गए। गुस्सा से नहीं कह रहा हूँ, लाओ ऐसे कह रहा हूँ। अब गुस्सा से कहा जैसे कहो, लेकिन है तो शब्द तो वही होगा। लाई ये कहता है, अब लाओ कह दिया। देखो, कोई भी प्रश्न विवादित नहीं होता, हम विवादित बनाते हैं। हर चीज का निराकरण होता। विवाद कब होता है? जब हम अपने अपने पक्ष को पकड़ते हैं, तब होता है। हर चीज का निर्णय हो सकता, कैसे नहीं होता। अब साहब ने अभी बोले थे कि वो भी विवादित था और ये भी विवादित। देखिए, अभी प्रमाण दे रहे थे साहब, अब इन्हीं के ऊपर टूटता हुआ है। ये प्रमाण दे रहे थे कि गाय भैंस या किसी को भी जो मादा आ जाती है उसको वो आता है, ऐसे कहते कि नहीं। और यदि उसको पुरुष ना मिले तो क्या बच्चे का जन्म हो जाएगा? वो तो उसकी उर्वरा शक्ति है। जैसे जमीन में उर्वरा शक्ति आती कि नहीं, तब बीज डालो तो वो उगता, और उर्वरा शक्ति ले आए तो बीज जल्दी नहीं उगता। इसी प्रकार से वो प्रकृति का वो तो उर्वरा शक्ति है। बिना चेतन जीव के बिना शरीर बनेगा नहीं। जमीन में उर्वरा शक्ति आई और यदि उसको बीज मिला तो पेड़ पौधे पैदा होंगे? नहीं होंगे ना। इसलिए चेतन जीव जाएगा तभी माता के गर्भ में जीव होगा। तो कैसे जाएगा? पुरुष के संबंध में ना जाएगा क्या? बिना पुरुष के और ऐसे उर्वरा शक्ति से पैदा कर ले तो होता है क्या? इसलिए चेतन जीव जब माता के गर्भ में जाता है तब शरीर बनता है। एक निर्णय का मत है। अब ये उर्वरा शक्ति तो पहले माता के पास चला गया तो पुरुष की जरूरत क्या थी? यदि जीव माता के पास पहले जाए तो भी पुरुष की आवश्यकता है। क्या जरूरत है? इसलिए शांति से थोड़ा वो कर जाए तो अच्छा रहता है जी। किसी उसमें दबाव में नहीं आएंगे। यहाँ तो बता रहे हैं। नहीं, कभी कभी आप दबाव भी देते हैं। मैं दबा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यदि भूमिका पृथ्वी में निफाउंडेशन आदि आप डालेंगे, निश्चित है लोहा सीमेंट के बगैर मकान नहीं बनेगा। लेकिन अगर भूमिका ही नहीं है तो लोहा सीमेंट छड़ आदि क्या होगा? और इसी प्रकार से निश्चित है चैतन्य के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। चेतन चाहे माता के पास जाए तो भी और पिता के पास जाए तो भी, जब तक माता के गर्भ में चेतन नहीं जाएगा तब तक गर्भाधान हो ही नहीं सकता। इसमें दो राय नहीं है, इसमें संशय भी नहीं है। एक मिनट साहब जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात को पहले बीच में मत टोकिए, है ना। तो किसी भी उसका होगा तो माता के उसमें जाने के बाद ही गर्भाधान होगा, उसमें वैसे नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माता और पिता दोनों का सामान लेकर के बेबी ट्यूब में टेस्ट किया गया। सामान दोनों का है, किसी एक का नहीं है। वो दोनों के सामान के बगैर हो नहीं सकता है। बीज होगा तभी पृथ्वी में उगेगा। पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी प्रधान है, और प्रधान के बगैर नहीं होगा। जब बीज में अंकुर होगा
तो पृथ्वी में उगेगा, और अंकुर ही नहीं हो तो भूंज के उगा दो कोई। इसलिए दोनों का संबंध है उसमें। कर्माध्यासी जीव भी रहेगा और वहाँ माता के, तो कर्माध्यासी जीव कैसे, जो पुराने संतों ने जो कहा है, सुषुम्ना के द्वारा माता के संबंध से जो जाता है, पिता के संबंध से माता के घर में जाता है, वो निर्णय बिल्कुल सही है। ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारे पुराने संतों का निर्णय है। श्री पूरन साहब जी का निर्णय तीजा उठा के देख लीजिए, और सभी जगह निर्णय है। और हम अब अलग से अपना हो तो भाई ठीक है, समाधान कर लो, हम किसी को रोक तो थोड़ी सकते हैं। हाँ, इसलिए जो है सबसे पहले पिता बीज है। हाँ हाँ हाँ, पिता जो बीज है, बीज जब जाएगा तब भूमिका में उगेगा। इसलिए वो उर्वरा शक्ति, महिला है तो उसमें उर्वरा शक्ति तो आएगी ना, जमीन में तो उर्वरा शक्ति आती है। परंतु पुरुष ही अकेला हो और उसमें जीव, अध्यासी जीव ना हो, केवल ऐसे संबंध हमें हमसे ही होते रहते। क्या बाल बच्चों का जन्म होता है क्या? जब अध्यासी जीव, कर्म अध्यासी जीव जाएगा साथ में, उसके बाद ही शरीर बनता है। हमारे पार के संतों का निर्णय है, और इस तो हम इसको मानते हैं। बात ये है। साहब जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। बीज में अंकुर ना हो तो, बहुत बढ़िया बात कही है। बीज में अंकुर होगा निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। बीज अगर है तो उसमें अंकुर अवश्य है। अगर बीज है तो अंकुर है, निश्चित है। और ये परम सत्य है कि जो संस्कारी जीव जब तक माता के गर्भ में नहीं जाएगा, अब जाने की जो विधा है वो साहिब जी कहते हैं। और ये विधा में, इसमें तो दो संशय नहीं है, खाली विधा में संशय है। तो विधा में वैज्ञानिक का कहना और है और इनका साहिब जी का कहना और है। हमारे महापुरुष, ठीक है, महापुरुषों ने कहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे श्री अभिलाष साहिब जी की एक बात याद आती है। होता है, भूल हमसे भी हो सकती, हमारे महापुरुषों से भी हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, अगर धान बोई है पिताजी ने, तो पिताजी ने निराई भी की है, अब कोई घास उसमें छूट गया, अब उस घास को धान मान लेना भी हमारी अज्ञानता है। और आप्त पुरुषों को बोला भोला कहना, वो भी हमारी अज्ञानता का परिचय है। इसलिए कर्तव्य केवल यह है कि उस हमारे महापुरुषों ने जो किया है, उन्होंने अपनी शक्ति से भरसक किया है। अब उस घास जो रह गया है, हमारा कर्तव्य होता है उस घास को निकाल के अलग कर दें, बस इतना ही होता है। तो वो घास बाकी रह गया तो ये ठीक करना है। हम हो चाहे कोई हो, सदगुरु कबीर साहब ने 5000 वर्ष की जड़ को उखाड़ फेंक दिया है। नाराज हो रहे हैं, अभी नाक खुला के बात कर रहा है। हाँ, तो आपके जैसे मैंने माइक नहीं उठाया। हाँ, तो माइक उठाया, मैं माइक किस लिए उठाया? वो मेरा भाई है, मैं उसको समझाऊंगा ही। वहां से आ गया। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है, वो मेरा भाई है, नहीं रुकेगा तो रोकूंगा उसको, डालूंगा रोकना अलग बात। तो बात सुनो साहब जी, ऐसा है, वो आपका मत अलग है। अब आप उधर चलेगा, जाओ, ठीक है, बात ठीक है, मैं उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो मेरा भाई है। रोको नहीं रोक रहा तो आगे बढ़ाइए ना प्रसंग, विवाद क्यों पैदा करना है, ये बात है। अब ये बात रही कि आप इधर से अब इधर पलट रहे हो। पारखी संतों ने कोई भी निर्णय नहीं छोड़ा है, ये घास को बचाने वाले ये बचे हैं क्या? पारखी संतों ने जो भी निर्णय किया है, हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल साफ निर्णय किया। इसलिए कर्म अध्यासी जीव पिता के द्वारा ही माता के संबंध में जाता है। बिना बाप नहीं रहेगा तो जन्म नहीं लेगा, ऊपर से ऐसे बीच में टपकता नहीं है। ये हमारे पारखी संतों का निर्णय है, ये है। चलो और क्या है? अब नहीं करो, अब विवाद मत पैदा करो, हो गया बात खत्म। अब फिर ये बोलूंगा कैसे मैं? हाँ, तो उसके लिए बिना मैं क्यों बोलूं? उसके लिए ले लो, उसके लिए ले लो। हाँ, उसके लिए देख लो भाई, अब माइक जो है ना, इसको बोलने के उसमें बोल पसंद है तो नहीं बोलो। कैसे वो गया संत ने भाई जो पिता के पास जाता थी क्या
क्या चीज़ भैया? हाँ सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। माता पिता और कर्म जीव माया, उन्हीं से जन्म और मरण तूने पाया। ये श्री काशी निर्मल साहब का था, श्री निर्मल साहब ने कहा है। माता पिता और कर्म अध्यासी जीव, इनका संबंध होता है। कर्म अध्यासी जीव का कर्म संस्कार है। जब पिता के संयोग से बीवी के द्वारा माता के गर्भ में हो जाता है और जाकर के 9 या 10 जो भी महीना उसका हो, उसके आधार पर शरीर बनाता है। एक लिखा है 3 खानी का, ये 3 खानी का है। और एक खानी जो उस्मज खानी है, वहाँ माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ केवल प्राणी का संबंध रहता, पदार्थ का नहीं। यहाँ प्राणी और पदार्थ का संबंध है। जिन प्राणियों में हमारी ममता है, पहले वहाँ जाएगा। फिर प्राणियों में ममता है और ममता के आधार पर फिर वो शरीर बनाता है। ये किसका है? प्राणी और पदार्थ का। पदार्थ माने उनके शरीर, पदार्थ माने उनका शरीर से उसका शरीर बना। ये 3 खाने के लिए मनुष्य, पशु और पक्षी। और उस्मज खाने के लिए प्राणी की जरूरत नहीं है, केवल पदार्थ की आसक्ति है। जिस पदार्थ की जहाँ आसक्ति हुई, उसी पदार्थ में जाकर के रस विषय के है, तो रस में जाकर के सीधा शरीर बना ले, रस का मटेरियल लेकर के। अब ये तो करते भी तो नहीं है, ये भी देखते नहीं। फिर से समझा देता हूं। 3 खानी के जो प्राणी हैं, मनुष्य, पशु और पक्षी, इसमें प्राणी और पदार्थ के संस्कार उसके सामने आते हैं। जिन प्राणियों का उनसे ममता है, पहले उनके उसका संबंध रहेगा, वो वहीं जाएगा। और फिर उनके पदार्थ रूपी शरीर से उसका शरीर बनेगा। एक खानी जो है, कौन सी? उस्मज खानी है। यहाँ प्राणी का संबंध नहीं है, यहाँ सीधा पदार्थ की आसक्ति है। जिन पदार्थ की आसक्ति है, आसक्ति काल उस जड़ पदार्थ में जाकर के उसी का मटेरियल के संबंध से शरीर बनता है। इसलिए 3 खानी को अयोनिज कहा है। वो एक खानी को अयोनिज कहा है और 3 खानी को मनुष्य, पशु और पक्षी, इसको योनिज कहा है। इसलिए माता और पिता के संबंध से ही और जीव माता के गर्भ में जाता, माने पिता का संयोग होगा। संस्कारी जीव सुषुम्ना के द्वारा, लिखा है हमारे महापुरुषों ने, जो भी हो, तो उसके द्वारा ही फिर माता के गर्भ में वो जाता है। और माता के गर्भ में जाकर के फिर वहाँ वो शरीर जितनी अवधि हो, जैसे रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी में कोई बैठ गया और बैठने पर रेलगाड़ी अब जब पहुंचाएगी तब पहुंचेगा। ऐसा ही पिता है, रेलगाड़ी में पिता के संबंध पा लिया। समय संयोग, जैसा भी संयोग हो, कुछ थोड़ी समय के लिए, और फिर जब भूमिका पाया, भूमिका पाके वहाँ शरीर माता के गर्भ में गया, शरीर बना लिया। ये हमारे पारखी संतों का निर्णय है और उसी निर्णय को हमने बरकरार रखा और वही हम कह रहे हैं। अब आगे जो भी हो समझें।